जय श्री राम। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2022 कैसा रहने वाला है। ग्रहों की गोचरीय स्थिति, होने वाले परिवर्तन, मुख्य ग्रह बृहस्पति, शनि और राहु केतु का परिवर्तन इस वर्ष अप्रैल के महीने में हो जाएगा, यानी तीनों ही प्लैनेट इसी महीने राशि परिवर्तन करेंगे। उसके बाद प्लैनेट्स वक्री होंगे, उनका आपके जीवन में क्या फल होगा, उनकी स्थितियों का, उनकी दृष्टियों का आपके जीवन में क्या फल होने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम जीवन के मुख्य पहलू स्वास्थ्य, मान सम्मान, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, विवाह, वैवाहिक जीवन, धन, पैसा कैसा रहने वाला है, प्रॉपर्टी की स्थिति के हिसाब से कैसे बन रहे हैं योग, उसके बारे में भी विशेष रूप से यहाँ चर्चा करेंगे। आपके सामने जो ये कुंडली है, ये एक वर्ष प्रवेश की कुंडली है 1 जनवरी 2022 की। जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होता है उसका डेट ऑफ बर्थ टाइम हम नोट कर लेते हैं, या कोई वर्ष कुंडली बनानी होती है उसमें वर्ष प्रवेश की कुंडली ले लेते हैं, इसी तरीके से ये वर्ष प्रवेश है कि 2022 में जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशंस क्या कह रही हैं, उसी को आधार मानकर हम आगे बढ़ेंगे और आगे आने वाले समय में गोचरीय व्यवस्थाओं को देखेंगे। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, क्योंकि शास्त्र में चंद्रमा से गोचर देखने को अधिक प्राथमिकता दी गई है। अलग अलग ऋषियों ने चंद्र से गोचर देखने के लिए कहा है, यानी आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा है या आपका बोलता नाम वृषभ राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है कि इस वर्ष ग्रहों की स्थितियां आपकी राशि से कहां किस भाव में चल रही हैं, उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य, मान सम्मान के दृष्टिकोण से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इस वर्ष आपकी राशि की जो शुरुआत हो रही है वो एक कालसर्प दोष से हो रही है। आपकी राशि के लगन में राहु है, सप्तम भाव में केतु बैठे हुए हैं, इसी की परिधि में यहाँ सभी स्थितियाँ दिखाई देती हैं। यानी एक बात तो तय है कि सबसे पहले ये कालसर्प की परिधि जो लगभग अप्रैल के महीने में जाके ख़त्म हो जाएगी। राहु के लिए कहा जाता है कि जब राहु किसी भी राशि विशेष के ऊपर ट्रांजिट कर रहा होता है तो वो मानसिक तनाव तो देता है, जीवन के अंदर अड़चनें तो देता है, क्योंकि वह स्वभाव से अशुभ है। आपकी राशि में भले ही राहु उच्चस्थ अवस्था में है, फल अपना दे रहे होंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि जिसका स्वभाव जैसा है वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। राहु कहने को उच्च हैं, उच्च का प्लैनेट आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहा है, लेकिन ये राहु स्वभाव से मैलेफिक भी हैं, स्वभाव से अशुभ भी हैं, इसलिए इसने आपको तंग भी अवश्य किया होगा। तो राहु लगभग अप्रैल 2022 तक इसी राशि के अंदर रहने वाले हैं। 12 अप्रैल 2022 तक राहु और केतु आपकी राशि से और सप्तम पे विचरण करेंगे। 12 अप्रैल 2022 के बाद राहु केतु का परिवर्तन हो जाएगा और ये राहु केतु आपकी राशि को छोड़ के आपकी राशि से द्वादश और छठे घर के अंदर ट्रांजिट करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहली स्थिति तो यह है कि भी कोई भी अड़चनें अगर हेल्थ वाइज आ रही हैं जीवन के अंदर तो वो यहाँ सॉल्व होती दिखाई देंगी, लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है कि आपको राहु केतु से संबंधित दशा अंतरदशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपकी राशि से ये प्लैनेट अब द्वादश और छठे में पहुंच गए हैं। अगर आपको महादशा अंतरदशा इनकी चल रही है तो अवश्य ही इस वर्ष आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब राहु और केतु द्वादश और छठे घर से संबंध बना रहे होते हैं तो ये हेल्थ इश्यूज देते हैं, क्योंकि ये आपकी राशि से द्वादश और छठे घर में अंदर अशुभ ग्रहों का ट्रांजिट है। इसमें अगर आपको राहु या केतु से संबंधित दशा अंतरदशा भी चल रही हैं तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए और टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि राहु जब 12वें घर में हो, 12वां घर एक्सपेंडिचर, परेशानी, जेल, अस्पताल, आश्रम के लिए जाना जाता है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, झगड़े, झंझट, कर्ज, परेशानी, बीमारी, बीमारी पर होने वाला खर्च, इसके लिए जाना जाता है। जब इतनी सारी चीज़ें राहु केतु से कनेक्टेड हों तो अवश्य ही राहु केतु जिस अक्ष पर 1.5 वर्ष तक रहेंगे तो उस हाउस को एक्टिवेट तो करेंगे। तो स्वास्थ्य के लिए एक चिंता का विषय इस वर्ष दिखाई तो दे रहा है, क्योंकि आप ये देखिएगा अगर स्वास्थ्य देखना है तो स्वास्थ्य के मालिक यानी राशि के मालिक शुक्र को भी देखना होगा, और शुक्र राशि से अष्टम भाव में वर्ष की शुरुआत में वक्री अवस्था में दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक इंडिकेशन है कि आपकी राशि का लॉर्ड वर्ष की शुरुआत में अष्टम भाव में वक्रत अवस्था में है, यानी एंट्री जो हो रही है वर्ष के अंदर वो एक टिपिकल कंडीशन से हो रही है।
तो राहु केतु का परिवर्तन हो, राहु केतु की स्थितियां हो, राहु केतु से संबंधित दशाएं हों, शुक्र का गोचर, राशि के गोचर ने यह दर्शाया कि इस वर्ष आपको अपने मान सम्मान को बचाने के लिए, मान सम्मान में वृद्धि के लिए कठिन प्रयास करने पड़ेंगे। इस वर्ष आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस वर्ष आपको राहु केतु के ट्रांजिट के कारण हेल्थ का बहुत विशेष ध्यान रखना है। बीमारियों पर पैसा खर्च होने की स्थितियां दिखाई देती हैं, क्योंकि राहु जब मंगल की राशि में द्वादश पे आएंगे तो वो छठे घर को देखेंगे, और जब छठे घर में बैठा हुआ केतु आएगा छठे घर के अंदर तो वो द्वादश को देखेगा। यानी राहु और केतु दोनों का कनेक्शन एक मजबूत तौर पे द्वादश और छठे घर से बन चुका है। इसका मतलब है कि जब राहु मंगल की राशि में द्वादश में चले तो आपको एग्रेशन से भी बचना होगा। उस दौरान आपको माइग्रेन, सिर दर्द से संबंधित समस्या, मस्तिष्क से रिलेटेड कोई समस्या हो, सिर दर्द हो, टेंशन हो, तनाव हो, ऐसे कॉम्बिनेशन ये देता है। एग्रेशन के कारण देता है, आपका तनाव बढ़ा सकता है, आपका क्रोध, आपका एग्रेशन बढ़ा सकता है ये कॉम्बिनेशन। तो इसका भी आपको विशेष तौर पे यहाँ ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छठे घर में केतु जब तुला राशि में खासतर हो तो ये गुप्त रोग देता है, ऐसी बीमारियाँ देता है जो थोड़ी सी चिंताजनक होती हैं। इसमें मेरी इस बात का विशेष तौर पे ध्यान करिएगा कि ये एक गोचर है और गोचर अपने 30% तक के परिणाम देता है। अगर आपको कहीं ना कहीं राहु केतु की दशा भी चल रही है तो आपको 100% जो रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ उन समस्याओं से प्रभावित होना ही पड़ेगा। तो राहु और केतु का ट्रांजिट, इसका राशि परिवर्तन स्वास्थ्य और मान सम्मान के दृष्टिकोण से इस वर्ष आपसे संघर्ष कराने के लिए तैयार है। चलिए अब मैं बात करता हूँ पंचम भाव बुध की। पंचम भाव के मालिक बुध हैं, यानी शिक्षा, संतान, बुद्धि, योजनाएं, मंत्र सिद्धि सब पंचम भाव से देखी जाती हैं। अब पंचम भाव के मालिक बुध हैं जो वर्ष की शुरुआत में 9th हाउस में गए हैं, वहाँ पे 9th लॉर्ड शनि भी विराजमान है। इसका मतलब क्या है कि एक इंडिकेशन आया सबसे पहले निकल के कि पंचम का मालिक नवम में गया, शिक्षा बढ़ रही है, शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, विद्या बुद्धि के बल पर आगे बढ़ रहे हैं। एजुकेशनली ये समय अच्छा रहने वाला है, आपकी बुद्धि, आपके डिसीजंस ठीक प्रकार से काम करने वाले हैं। शिक्षा में प्राप्ति होना, एजुकेशन होना, हायर एजुकेशन भी होना भी इसी कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ पंचमेश का नवम में जाना एक संतान प्राप्ति के भी अच्छे इंडिकेशंस को दर्शाता है, क्योंकि संतान के लिए पंचम भाव देखा जाता है और पंचम से पंचम नवम भी देखा जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। MBA कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं, नेट में जाना चाहते हैं, MPhil करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो उस लिहाज से यानी बड़ी एजुकेशन करना, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाना भी इसी योग के कारण ही संभव देखा जाता है। तो शिक्षा के कारक बुध प्रबल अवस्था में यहाँ दिखाई दिए। संतान प्राप्ति के लिए जब तक शनि बृहस्पति का आशीर्वाद पंचम भाव, नवम भाव इस पर नहीं होता है तब तक संतान से संबंधित लाभ नहीं मिलते। आप ये देखिएगा शनि पंचम भाव में चल रहे हैं और बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 के बाद मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। इसका मतलब है कि शनि और बृहस्पति दोनों का ट्रांजिट 13 अप्रैल 2022 के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा और वर्ष के अंत तक, दिसंबर तक निश्चित है आपको एक योग बनेगा संतान प्राप्ति का। वह समय आपके जीवन में ज़्यादा बेहतर होगा जिसमें आप संतान प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों का आशीर्वाद राशि से पंचम में होगा। राशि से पंचम में दोहरे गोचर का मतलब ही यही है कि वह आपको शिक्षा हो, संतान हो, सभी क्षेत्रों में अच्छा फायदा देने के लिए तैयार है। आइए बात करते हैं शनि के बारे में कि शनि वर्ष की शुरुआत में पंचमेश, द्वितीयेश, बुध के साथ राजयोग बना रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि इस वर्ष अवश्य ही भाग्य के अंदर जागृति होगी। इस वर्ष अवश्य ही भाग्य से संबंधित स्थित अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि शनि की दूसरी राशि बृहस्पति के द्वारा ग्रहित है। शनि की मूल त्रिकोण राशि आपकी राशि से दशम स्थान में पड़ रही है, उसके द्वारा ग्रहित है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है। शनि की पहली राशि में शनि स्वयं बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं भाग्य का मालिक भाग्य में बैठा है, पंचमेश को लेकर बैठा हुआ है। यानी आपको जीवन में विद्या से, बुद्धि के बल पर फायदा मिलेगा, आपका भाग्य आपका साथ देगा। इस वर्ष धार्मिक यात्राएं,
धार्मिक क्रियाकलाप, ईश्वरीय कृपा, भगवान का आशीर्वाद आपको मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ आप ये देखेगा कि 29 अप्रैल 2022 शनिदेव अपनी मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 12 जुलाई 2022 तक शनिदेव की यात्रा कुंभ राशि में ही रहेगी। उसके बाद ये ग्रह वक्री हो जाएंगे और वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शनि जब मूल त्रिकोण में होंगे तब भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि दशमेश दशम में ट्रांजिट करेगा। जब ये वापस आएंगे तो एक अतिरिक्त बल के साथ आएंगे, जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल, यानी वक्रत्व होने का बल। ग्रह वक्री हुआ है, अच्छे स्थान से अच्छे स्थान की तरफ आया है, दशम से नवम में आया है, भाग्य में बढ़ोतरी ही करेगा। तो शनि की तीसरी दृष्टि लगातार लाभ भाव से बनी दिखाई देगी। यह लाभ के लिए अच्छे संकेत को दर्शाती जाएगी। तो शनि का ट्रांजिट करना, शनि का वक्री होना, वक्री होकर वापस आना, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन अपने आप में मजबूत स्थिति को दिखा रहे हैं। अब आप ये देखिएगा कि हम यहाँ थोड़ा सा बात करने वाले हैं बृहस्पति के बारे में भी, कि बृहस्पति इस वर्ष की शुरुआत में कुंभ राशि में राशि से दशम में चलेंगे। बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम और एकादश के मालिक हैं। अष्टम भाव अर्चनों के लिए पर जाना जाता है, एकादश भाव लाभ देने के लिए जाना जाता है। जब अष्टम और एकादश दोनों की बात हो रही हो और फल देने वाला एक ही ग्रह हो, वह है वो बृहस्पति, जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि बृहस्पति को कुंडली के अंदर 5 ग्रहों का कारक कहा जाता है। धन चाहिए, धन का संचय चाहिए, पैसा इकट्ठा करना है, संतान चाहिए, संतान का सहयोग चाहिए, भाग्य में वृद्धि, कर्म में वृद्धि, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी हो जाए, ये सब बृहस्पति के बल पर ही देखी जाती हैं। अब बृहस्पति वर्ष की शुरुआत में दशम भाव में बहुत अच्छी स्थिति में चल रहे हैं, शनि की राशि में चल रहे हैं और शनि आपकी राशि से नवम में ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी ग्रह जिसकी राशि में है वह मजबूत अवस्था में है। बृहस्पति का संबंध दशम से बैठकर दूसरे घर पर हो रहा है। बोलचाल के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, वे ऑफ टॉकिंग से, आपके अच्छे व्यवहार के कारण, आपके अच्छे नियम अनुशासन के कारण बृहस्पति आपको अच्छा धन देने में सक्षम है। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जब आती है चौथे घर के अंदर, तो वहाँ से भी बेहतर स्थितियाँ कुछ नज़र आ रही हैं, जिसके बारे में अभी हम और आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अब आप देखिएगा 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति का जो ट्रांजिट है वो मीन राशि में हो जाएगा। यहाँ पर बृहस्पति अपनी स्वराशि के अंदर नजर आएंगे। स्वराशि का प्लैनेट ग्रह अपने घर के अंदर है और वो भी लाभ स्थान हो, लाभ के अवसर मिलेंगे, लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। किसी न किसी माध्यम से आपको लगातार फायदे दिलाने वाला ये ग्रह रहेगा। जब बृहस्पति की पंचम दृष्टि 11वें घर से बैठ के तीसरे घर पर आती है, तो इसको हम कहते हैं यह वह योग है जो आपको टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से फ़ायदा दिलाता है। यह वह योग है जो आपको स्थान परिवर्तन करके, ट्रांसफ़र कराकर प्रमोशन देता है। पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि इस बात की तरफ इशारा करती है कि विद्या बुद्धि के बल पर भी इस वर्ष बृहस्पति आपको अच्छे लाभ देते दिखाई देंगे। तो शनि का ट्रांजिट हो चाहे बृहस्पति का ट्रांजिट हो, दोनों ही आपकी राशि से दशम, एकादश और लाभ भाव सभी, यानी भाग्य, कर्म और लाभ, तीनों से कनेक्शन शनि बृहस्पति का बन रहा है। तो यह एक बहुत अच्छा संयोग आपके लिए दिखाई देता है। आइए बात करते हैं सप्तम भाव के बारे में, विवाह वैवाहिक जीवन के बारे में। वर्ष की शुरुआत में राहु केतु अक्ष सप्तम भाव पर भी दिखाई दिया, लेकिन सप्तम भाव में ट्रांजिट करते हुए दिखाई देंगे मंगल का स्वराशि में जाके आपके राशि से संबंध बनाना, यानी 7वीं दृष्टि से राशि को देखना, इस बात की तरफ पूरी तरह इशारा करता है कि इस वर्ष इस प्लैनेट ने इंडिकेशंस दिए हैं कि हाँ, विवाह से संबंधित क्रियाकलाप में फ़ायदा मिलेगा। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, आप विवाह करवाना चाहते हैं, शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं हो रहे हैं, रिश्ते आते हैं, रिश्ते आकर चले जाते हैं, बात नहीं बन पा रही है, तो अवश्य ही 2022 आपके लिए एक ऐसा है जो आपको अवश्य लाभ देगा। क्योंकि जब तक मंगल देव वृश्चिक राशि के अंदर ट्रांजिट करेंगे तब तक तो यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उसके बाद मंगल का ट्रांजिट धनु राशि में जाएगा, इसको कहेंगे 26 फरवरी से, लगभग ये 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में मंगल देव जो होंगे वो ट्रांजिट करेंगे यहाँ लगभग धनु राशि के अंदर। धनु राशि के अंदर इनका ट्रांजिट ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा,
क्योंकि वह राशि से अष्टम में रहेगा। लेकिन उसके बाद मंगल राशि से नवम में उच्च के हो जाएंगे, जहाँ उन्हें भाग्य शनि का सहारा मिलेगा। फिर मंगल दशम में आएंगे, एकादश में आएंगे, यानी उसके बाद की जो सिचुएशंस हैं, यानी आने वाले अप्रैल, मई, जून, जुलाई के जो महीने हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर मंगल की बदौलत दिखाई देंगे। जब आप देखिएगा कि बृहस्पति जब मीन राशि में एंट्री करेंगे तो वहाँ से नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर भी आती जाएगी। यानी बार बार ये प्रॉमिस इसमें बनता दिखाई देता है कि यह वर्ष विवाह के लिए अच्छा है, यह वर्ष विवाह कराने के लिए अच्छा है। सप्तम भाव से हम पद प्राप्ति, नौकरी पेशा भी देखते हैं, तो उस लिहाज से भी ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर आपको मंगल ग्रह से महादशा अंतरदशा चल रही है तो थोड़ा सा आपके लिए फरवरी और मार्च का महीना थोड़ा टिपिकल हो सकता है, लेकिन उसके बाद की सिचुएशंस आपके लिए बहुत अच्छी बनती दिखाई दे रही हैं। तो सप्तम भाव के भी पूरे रिजल्ट आपको यहाँ मिलते दिखाई दे रहे हैं। चौथे घर से हम हमेशा भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सबको देखते हैं। जब हम भूमि, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो बिना शनि बृहस्पति के आशीर्वाद के वो नहीं मिलता, क्योंकि चौथा घर भूमि, ज़मीन, जायदाद का है। बृहस्पति फल देने वाले हैं, शनि काल हैं। जब तक चौथे घर के ऊपर या किसी भी भाव के ऊपर शनि बृहस्पति का दोहरा गोचर नहीं होता, तब तक फल नहीं मिल पाते हैं। अब वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति का ट्रांजिट करते हुए सब चौथे घर को दृष्टि देना एक उम्मीद को जागृत कर रहा है। ये उम्मीद बृहस्पति ने जगाई है। शनि का इससे कोई लेना देना नहीं बन पा रहा है, लेकिन शनि भी भाग्य स्थान में चलते हुए दिखाई देंगे और शनि भी एक स्थिति में कुंभ राशि में आएंगे 29 अप्रैल से 12 जुलाई। यानी आपके जीवन में देखें तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने आपके जीवन में ऐसे होंगे जो आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई फ़ायदा लाभ दिला देंगे। अगर आपको चौथे घर से संबंधित जैसे सूर्य की महादशा अंतरदशा चल रही है तो यह आपके लिए और ज़्यादा अच्छा स्थिति देखी जाएगी, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। ये कोई नुकसान वाली स्थिति यहाँ नहीं दिखाई दे रही। तो आप देखिएगा, हमने बृहस्पति, शनि, राहु, केतु, स्वास्थ्य, मान सम्मान, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी, धन, क्योंकि बृहस्पति धन के कारक हैं, इनके बारे में विशेष रूप से यहाँ चर्चा की है। अब विशेष मुख्य उपाय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस वर्ष आपको, क्योंकि इस वर्ष राहु केतु का ट्रांजिट आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रहा। ये प्लेनेट अब तक आपके लिए उच्चस्थ अवस्था में चल रहे थे, लेकिन अब ये आपका साथ अच्छी प्रकार से नहीं दे पाएंगे। अब इनकी परेशानी, इनकी दुविधाओं से बचने के लिए आपको करना क्या चाहिए? देखिए, आप हनुमान जी से संबंधित और देवी से संबंधित पूजा पाठ लगातार करें। जैसे बजरंग बाण और देवी कवच कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा उपाय रहने वाला है। अब बजरंग बाण के अलावा अगर आपको और अच्छा समय मिलता है तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। आप देवी के कवच कर सकते हैं। निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै, इसका भी जाप कर सकते हैं अधिक से अधिक, इसका हवन भी कर सकते हैं। या बाधा निवारण मंत्र सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यमत प्रसादेन भविष्यति न संशया, ये मंत्र का जाप भी आप अधिक से अधिक माला से कर सकते हैं और इनका हवन आदि भी करा सकते हैं। क्योंकि जब तक व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तब तक उसके जीवन में हर तरफ निराशा और प्रॉब्लम रहती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप जीवन की सभी परेशानियों से लड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, आने वाली अपॉर्चुनिटी को गेट कर सकते हैं। तो ये था वर्ष 2022 का एक मास राशिफल कि इस वर्ष आपके लिए प्लैनेटरी पोजीशंस कैसी हैं, कौन से उपाय करने चाहिए आपको, जिससे मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा लाभ। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।